इधर जो 84 अब बनी हुई है, इधर ब्रह्माणी का बाग था। साधु ने बोला कि हे माता भगवती, मैं सिर्फ एक रात ठहरूंगा और सुबह चल जाऊंगा यहाँ से, कि विश्वकर्मा जी हमारे को एक सोने की लंका तैयार कर दो। विश्वकर्मा भी जड़ी जानते महाराज, विश्वकर्मा ने भी भोलेनाथ को श्राप दे दिया। भोलेनाथ को विश्वकर्मा ने श्राप दिया कि जो सोने की लंका मैंने बनाई है, इसमें रहना प्राप्त आपको भी नहीं होगा भोलेनाथ। विशर्बा मुनि रावण जी बोले कि महाराज मेरे से वचन लो आप। भोलेनाथ ने बोला कि मेरे वचन ही रहे, आप मांगो पंडित जी। तो पंडित जी ने बोला रावण ने कि भोलेनाथ, जिस घर की मैंने प्रतिष्ठा की है, एक घर मैंने लेना है, हमारा ये लंका लेनी है मैंने। सो नमस्कार, मैं आपका होस्ट अक्षय। रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ा जाता, पर आज तक किसी को पता नहीं है कि कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं जाया जाता। क्या ये कैलाश श्रापित है? क्यों भोलेनाथ किसी को भी इस जगह आने नहीं देते? तो चलिए जानते हैं आज त्रिलोचन महादेव के वंशज शिव गुरु हुक्मचंद जी से। जय भोलेनाथ, जय त्रिलोचन महादेव, जय माता ब्रह्माणी। देखो जी, गौरा कहने लगी कि भोलेनाथ, जो मेरी देवरानी जेठानियां महाराज, वो देवरानी और जेठानी, मेरी देवरानी और जेठानियां सोने की द्वारका में रहती हैं, सोने के महलों में रहती हैं। भोलेनाथ, मेरे को एक मकान बना दो जैसा मेरी देवरानी जेठानी का है। सरस्वती महलों में रहती है महाराज, हम एक ही त्रपड़ है हमारे पास, इसको हम नीचे बिछाते हैं। त्रपड़ मतलब मृगान जो है, मृगशाला जिसको बोलते हैं, इसको महाराज हम नीचे बिछाते हैं, इसके ऊपर ही महाराज गुजारा करते हैं। मेरे को भी भोलेनाथ मकान बना दो। अच्छा, ऐसा ही। भोलेनाथ ने बोला कोई बात नहीं गौरा, ऐसा मकान मैं आपको ही बना देता हूँ। भोलेनाथ बाबा विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा के बोला कि विश्वकर्मा जी हमारे को एक सोने की लंका तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने बोला ठीक है भोलेनाथ जी, आया मैं परसों तो आया, पर विश्वकर्मा ने आया, विश्वकर्मा को याद भूल गई। उधर महाराज भोलेनाथ क्रोधित हो गए कि महाराज विश्वकर्मा नहीं आए मेरा मकान बनाने के लिए। भोलेनाथ जब चल पड़े विश्वकर्मा को लाने के लिए, तो उधर महाराज विश्वकर्मा भी जानी जानते, उनको पता चल गया कि भोलेनाथ महाराज मेरे को लेने आ गए हैं। उधर महाराज विश्वकर्मा ने अपना संदर ले महाराज, तो आधे रास्ते में उनका टाकरा हो गया। अच्छा, शिव जी उनको आधे रास्ते में ही मिल गए। हाँ जी हाँ, आधे रास्ते में उनका टाकरा हो गया। भोलेनाथ पूछने लगे कि आप आ जा रहे हैं? तो विश्वकर्मा ने बोला कि भोलेनाथ चलो आप, मैं मकान बना देता हूँ आपका। अच्छा। भोलेनाथ ने बोला कि ये अच्छी जगह है, इधर महाराज सोने की लंका जो है वो गौरा को महाराज आप बना दो। विश्वकर्मा ने बोला कि मेरे को जौ सरिया दो। तो आप आंख बंद करके खड़े हो, जो सेंटर में जो सरिया मतलब जौ सरिया होती है, सरसों। अच्छा, जौ सरसों जिसको बोलते हैं। सरसों। हाँ, सेंटर में महाराज भोलेनाथ और गौरा को खड़ा कर दिया विश्वकर्मा ने, आंख बंद करा के। और विश्वकर्मा ने महाराज नाड़ दी और 2 मिनट के में महाराज सोने की लंका जो है तैयार हो गई। सिर्फ 2 मिनट में ही? 2 मिनट में। हाँ, जानी जानते विश्वकर्मा भी। भोलेनाथ ने महाराज शराब दे दिया विश्वकर्मा को कि आप सभी का मकान बनाएंगे, लेकिन जो आपका कम मकान है वो थोड़ा सा अधूरा कहीं न कहीं रह जाएगा। जो विश्वकर्मा जी का वो था मकान। हाँ, भोलेनाथ ने शराब दिया कि आपका इतना 2 मिनट का सारा टाइम था और आपने इतना समय लगा दिया आने में। विश्वकर्मा भी जड़ी जानते महाराज, विश्वकर्मा ने भी भोलेनाथ को शराब दे दिया। भोलेनाथ को विश्वकर्मा ने शराब दिया कि जो सोने की लंका मैंने बनाई है, इसमें रहना प्राप्त आपको भी नहीं होगा भोलेनाथ। अगर जो लंका बना के दी उसमें आप भी नहीं रह पाओगे। आप भी नहीं रह पाओगे। भोलेनाथ को श्राप दिया। कुछ दिन के बाद भोलेनाथ ने उस घर की प्रतिष्ठा लाई करवाने। तो इनके कुलपुरोहित थे महाराज विशर्बा मुनि रावण। उस घर की प्रतिष्ठा करने के लिए रावण जो थे वो भोलेनाथ के वो थे, कुलपुरोहित थे। हाँ जी हाँ। रावण जी आए महाराज प्रतिष्ठा करने के लिए, सभी को महाराज दान दक्षिणा दी। पंडित जी को पूछा कि पंडित जी आप भी बोलो, आपने क्या दान दक्षिणा लेनी है?
रावण जी बोले कि महाराज मेरे से वचन लो आप। भोलेनाथ ने बोला कि मेरे वचन ही रहे, आप मांगो पंडित जी। तो पंडित जी ने बोला रावण ने कि भोलेनाथ जिस घर की मैंने प्रतिष्ठा की है, ये घर मैंने लेना है महाराज, ये लंका लेनी है मैंने, सोने की लंका, सोने की रावण ने लंका। मांगी। हाँ जी हाँ। फिर महाराज वहां से रुष्ट होके गौरा इधर ब्रह्मौर में आ गए। जो ब्रह्मौर है महाराज अब 84 है, जो इधर ब्रह्माणी का बाग था, सेब का बाग था ब्रह्माणी का। ब्रह्माणी माता रहती हाँ थी ब्रह्माणी यहाँ माता का बाग था। शाम के समय भोलेनाथ ने महाराज इधर धूना लगा दिया और माता ब्रह्माणी ऊपर से आई, जब देखने लगी कि मेरे बाग में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा पे। होगा। ऊपर कहाँ से आए थे मतलब? माता ब्रह्माणी जहाँ डुग्गेसार में रहती है वहां से आई। पहले भी वहीं रहते वहीं थे? वहीं स्थापित, पहले स्थापित वहीं थी माता ब्रह्माणी। माता ब्रह्माणी ने जब देखा कि साधु इधर बैठा हुआ है, साधु को बोला कि हे साधु, मेरे बाग में तू क्या कर रहा है, इधर से निकल जा, चले जा। साधु ने बोला कि हे माता भगवती, मैं सिर्फ एक रात ठहरूंगा और सुबह चल जाऊंगा यहाँ से। भोलेनाथ ने महाराज एको रातों में 84 लिंग तैयार कर दिए। जो माता ब्रह्माणी का बाग था इधर 84 में 84 लिंग तैयार कर दिए एक रात में भोलेनाथ ने। जब सुबह माता ब्रह्माणी आई तो देखने लगी कि भोलेनाथ ने महाराज 84 लिंग तैयार कर दिए। माता ब्रह्माणी बोलने लगी कि हे साधु, हे भोलेनाथ, मेरी तो महाराज मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, आप ही की ही पूजा होगी इधर, मेरी तो कोई पूजा नहीं करेगा, मेरी तो कोई मानता नहीं करेगा। भोलेनाथ ने तब बोला कि हे माता भगवती, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जितने भी यात्रा आएगी, पहला जो स्नान है, पहला जो दर्शन है, वो सभी यात्रु पहले आपका करेंगे, उसके बाद मेरा दर्शन करेंगे। आपके पास आएंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। माता ब्रह्माणी के पास आएंगे तो तभी सारे श्रद्धालुओं की यात्रा सफल होगी, पहले मानता आपकी होगी माता ब्रह्माणी। इतना बोल के भोलेनाथ महाराज चले गए ऊपर कैलाश को। कैलाश को जब चले गए तो इधर महाराज पंजाब में सभी देवी देवते ढूंढने लगे कि भोलेनाथ गए तो गए के किस तरफ गए भोलेनाथ। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते कैलाश के ऊपर पहुंच गए। नारद जी ने भोलेनाथ को बोला कि हे भोलेनाथ, आप महाराज इतना प्लेन इलाका छोड़ के इधर पहाड़ों में कंकरों में क्यों आ गए हैं। भोलेनाथ बोलने लगे कि हे नारद जी, इधर महाराज जो कैलाश है ये ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, साफ स्थान है, सुच्चा स्थान है, इसलिए मैं इधर आ गया हूं। सभी देवते के पास अपनी अपनी मणि होती है, जैसे सबकी मणि होती है, चमकती है, उसी तरह हर एक देवते के पास अपनी अपनी मणि होती है। सभी देवते कैलाश के ऊपर आए। कैलाश के ऊपर आए तो भोलेनाथ को पूछने लगे कि हे भोलेनाथ, इस तीर्थ स्थान का क्या नाम रखना है। भोलेनाथ ने बोला कि इस तीर्थ स्थान का नाम रखना है मणि महेश। पहले जो नाम है सभी देवताओं का आ गया, क्योंकि उनकी मणियां थी लगी उस कैलाश को जगमग जगमग जगा दिया। जैसे जगनमाला होती है, इसी तरह महाराज उन्होंने कैलाश पूरा जगमग जगमग जगा दिया, अपनी मणियों से चमका दिया, रौनक लगा दी उस कैलाश को सभी देवताओं ने। फिर भोलेनाथ ने बोला इस तीर्थ स्थान का नाम रखना है मणि महेश। मणि पहले सारे देवताओं का नाम आ गया, महेश नाम उन्होंने बाद में अपना लगाया, शिव जी ने मणि महेश। फिर महाराज उस कैलाश पर्वत को गौरा ने श्राप दे दिया कि जो भी जीव आत्मा, जो जीव जंतु, चिड़ू पुखेरू महाराज, जितनी भी जीव जंतु आत्मा है वो इस कैलाश के ऊपर चढ़ेंगे, वो महाराज खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, पत्थर बन जाते हैं। हाँ, सैल पत्थर हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि रावण जैसा महाराज लंका लेने वाला कोई भोलेनाथ का और ही भक्त तैयार हो जाए, तो इस कैलाश को ही मांग लेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है ध्यान लगाने के लिए। तो गौरा ने महाराज उस कैलाश को श्राप दिया है कि जो भी जीव आत्मा चढ़ेंगे इस कैलाश के ऊपर वो खत्म हो जाएंगे। फिर हमने सुना है कि एक गद्दी चला था उस कैलाश को ऊपर चढ़ने के लिए। उसने महाराज अपने चोड़ू में बोलते छेलू बकरू ले थे भेडू,
काटता काटता वो महाराज चढ़ता गया, काटता गया, चढ़ता गया। जब उसको बोलते 2.5 पौड़ियां रह गई थी कैलाश के ऊपर पहुंचने के लिए, तो उसने जब अपनी खोख देखी ऐसी, वे मेरे पास कितने के बेडू रह गए, कितने के छेलू रह गए, तो वो बोलते वहीं खत्म हो गया था गद्दी को, सैल पत्थर हो गया था। देखता नहीं तो पहुंच जाता कैलाश। हाँ, वो देखता नहीं अपने चोलू के अंदर वे कितने बचे मेरे पास, तो वो जीवती ही पहुंच जाता उधर। उसके बाद बोलते एक सांप चला था, सांप भी सैल पत्थर हो गया। एक कहाँ चला था कैलाश को ऊपर चढ़ने के लिए, कौआ जिसको बोलते हैं, वो कौआ भी सैल पत्थर हो गया। एक बोलते कोई पालकी चली थी, बारात जैसे बोलते हैं, पालकी चली थी, वो भी महाराज सैल पत्थर हो गए हैं। आज तक उसके ऊपर महाराज कोई भी पहुंच नहीं पाया। जो सूरज है वो सूरज भी महाराज कैलाश के साइड में निकलता है। जो जहाज है, जहाज भी महाराज उसके ऊपर क्रॉस नहीं होता है। इतनी शक्तिशाली पर्वत है, आम पर्वत नहीं है ये महाराज, शक्तिशाली पर्वत है। इसीलिए आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाता, कोई नहीं चढ़ पाता, क्योंकि ये श्रापित कैलाश है। श्रापित कैलाश पर्वत है। जो मणिमहेश कैलाश है, जिनके बारे में आज हमने सुना, बताया कि कैसे इसको श्राप दिया था माता पार्वती ने, क्योंकि भोलेनाथ से जो भी चीजें होती थी वो सारे मांग लेते थे, उनके जितने भी भक्त थे, और भोलेनाथ भी उनको मना नहीं करते थे। हाँ जी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा त्रिलोचन महादेव जी के वंशज से मिलके, और इन्होंने जो हमें बातें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय भोले, जय शंकर। जय भोले शंकर। धन्यवाद। जय भोले।